क्लियोपेट्रा एक ऐसा नाम जिसने मध्य पूर्व यूरोप, इजिप्ट और उत्तर अफ्रीका की राजनीति में बहुत गहरा असर डाला है। ये वो शख्सियत है जिसके चर्चे उसकी मृत्यु के 2000 साल बाद आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे। कहते हैं क्लियोपेट्रा बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अगर कोई उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती को जीवन पर्यंत भुला नहीं पाता था। कुदरत ने उस पर असीमित सुंदरता लुटाई थी। कहा जाता है कि वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चतुर, षड्यंत्रकारी और खतरनाक थी। उसने सत्ता के लिए हर वो हरकत की जिसे हम सोच भी नहीं सकते, और जीवन पर्यंत क्लियोपेट्रा के सैकड़ों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रहे थे। तो आइए जानते हैं टोलेमाइक इजिप्ट की आखिरी एक्टिव रूलर क्लियोपेट्रा सात के बारे में। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। क्लियोपेट्रा एक ग्रीक नाम है जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑफ फादर, यानी पिता का गौरव। कहते हैं क्लियोपेट्रा जब 17 साल की थी तब उसके पिताजी का निधन हो गया। उसके पिता एक राजा थे और कायदे से उनकी सारी मिल्कत और उनका एम्पायर क्लियोपेट्रा और उनके भाई टोलेमी में बंट जाने वाला था, और प्राचीन मिस्र की परंपरा के अनुसार वो अपने ही भाई की पत्नी बनने वाली थी। लेकिन सत्ता और साम्राज्य के संघर्ष के चलते उसे अपने ही मिल्कत से हाथ धोना पड़ा और वो अपने राज्य से भाग गई, लेकिन उसने सत्ता पाने का साहस नहीं खोया था। क्लियोपेट्रा के अज्ञातवास के दरमियान ही उसकी मुलाकात जूलियस सीजर नाम के राजा से हुई। जूलियस रोमन एम्पायर का राजा था। जब उसने क्लियोपेट्रा को पहली बार देखा वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया, और क्लियोपेट्रा ने भी जूलियस को अपनी खूबसूरती के मायाजाल में फंसाकर उसको अपना दीवाना बना लिया। क्लियोपेट्रा ने जूलियस को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था, और उसके बदले जूलियस को मिस्र पर युद्ध करने के लिए उकसाया, और ठीक वैसा ही हुआ। जूलियस सीजर ने मिस्र पर युद्ध कर टोलेमी यानी क्लियोपेट्रा के भाई को मौत के घाट उतार दिया और क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बना दिया। ये थी क्लियोपेट्रा की राजनीति में आने की और सत्ता पाने की शुरुआत। मिस्र की प्रथा के अनुसार तब राजाओं के वंशज भाई बहनें आपस में शादी करते थे, इसलिए क्लियोपेट्रा को रानी बनने के बाद अपने एक और छोटे भाई के साथ शादी करनी पड़ी। लेकिन क्लियोपेट्रा खुद अकेली ही सत्ता करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई या यूं कहे कि उसके पति को मरवा डाला और उसकी और एक छोटी बहन की भी विष देकर हत्या करवा दी। मिस्र की सर्वेसर्वा और सत्ताधीश रानी बनाने के बाद जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा से शादी कर उसे रोम की रानी बनाना चाहता था, लेकिन रोमन प्रजा उसके विरोध में थी। इस कारण क्लियोपेट्रा सीजर की महज एक रखेल बनकर रह गई। जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा को एक बेटा भी हुआ था। क्लियोपेट्रा ये चाहती थी कि उसकी सत्ता सिर्फ मिस्र तक न रहकर रोम तक भी पहुंचे और वो रोमन साम्राज्य की रानी बन जाए, जिसके चलते जूलियस सीजर के एक जनरल एंथोनी को उसने अपने मायाजाल में फंसाया, और जनरल एंथोनी का भी क्लियोपेट्रा की खूबसूरती पर दिल आ गया। एंथोनी के साथ वो काफी समय तक रही, उसके साथ शादी भी की और एंथोनी के 3 बच्चों की माँ भी बनी। और समय आने पर एंथोनी के साथ मिलकर क्लियोपेट्रा ने रोमन सम्राट जूलियस सीजर की हत्या करवा डाली। सीजर की हत्या के बाद अब रोम की राजगादी का वारिस था जूलियस सीजर का लड़का ऑक्टेवियन सीजर। ऑक्टेवियन सीजर को रोम का अगला सम्राट न बनाया जाए, इसके लिए एंथोनी ने और उसके साथियों ने रोम में प्रचंड विरोध किया। उस वक्त क्लियोपेट्रा ने भी एंथोनी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर रोमन के साथ युद्ध किया, लेकिन ऑक्टेवियस सीजर की फौज के सामने वो टिक नहीं पाए और क्लियोपेट्रा अपने 70 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से वापस मिस्र भाग आई, और बाद में एंथोनी भी उसके पीछे चला आया। इधर ऑक्टेवियन सीजर किसी भी हाल में गद्दार एंथोनी को सजा देना चाहता था, इसलिए उसने क्लियोपेट्रा को हथियार बनाया, और क्लियोपेट्रा ने अब ऑक्टेवियन सीजर के साथ मिलकर अपने ही शहर अलेक्जेंड्रिया में एंथोनी की हत्या कर दी। एंथोनी की हत्या करने के बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन सीजर को भी अपनी मायाजाल में फंसाना चाहती थी और रोमन साम्राज्य की महारानी बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर क्लियोपेट्रा की मोह जाल में नहीं फंसा और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जैसा एक शत्रु के साथ किया जाता है, और क्लियोपेट्रा के मिस्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया।
और अब क्लियोपेट्रा अकेली थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने कुछ जान पहचान वाले साथियों के साथ छुप कर रह रही थी। क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे हुई ये आज तक एक राज है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऑक्टेवियन सीजर ने क्लियोपेट्रा की हत्या करवाई, जबकि कुछ मानते हैं कि क्लियोपेट्रा ने खुद अपने शरीर पर सर्पदंश लेकर आत्महत्या की थी और कईयों का मानना है कि वो अतिशय मात्रा में मादक द्रव्यों का सेवन करने से मरी थी। सच आखिर क्या है आज तक एक रहस्य है, लेकिन एक बात तय है कि लगभग 39 साल के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं कि खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए वो विविध प्राणियों के दूध के मिश्रण से नहाती थी और कई जड़ी बूटियों का भी अपने शरीर पर उपयोग करती थी। यह भी कहा जाता है कि वो काली विद्याओं से हमेशा के लिए इतनी खूबसूरत रही थी। हालांकि उस जमाने में यह सब बातों पर विश्वास करना आम माना जाता था, लेकिन ये बात सच है कि वो जन्म से ही बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर उसने कई अनैतिक काम किए और कई लोगों की हत्या की और करवाई, और आखिर में उसका हश्र भी वही हुआ जो इन सब दलदल में उतरने वाले लोगों के साथ होता है। और अपने जीवन के आखिरी समय में वो बेबस, लाचार, अकेली और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरी और अंत में 49 साल की उम्र में मौत को भेंट गई। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो। टेक केयर।